नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन में दोस्तों जो हमें कष्ट या सुख और दुख जो मिलता है वो हमारे भाग्य द्वारा मिलता है या हमारे कर्म से मिलता है। ये दो संशय हमारे दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं कि हमारा प्रारब्ध ऐसा है तो हमें ऐसा भोगना पड़ रहा है। कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमें ये सब तकलीफ़ भोगनी पड़ रही है, या हमारा जीवन आनंद से बीत रहा है तो हमारे कर्म अच्छे हैं या हमारी भाग्य अच्छा है। लेकिन कभी हम ये निश्चित नहीं कर पाते हैं कि जीवन में सुख और दुख भाग्य से मिलता है या कर्म से। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इन दोनों चीज़ों में महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है। आप देख रहे हैं बाबा स्टोरेज। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रारब्ध केवल पशुओं का होता है, हम पशु नहीं हैं, हम मानव हैं। क्योंकि जब पशु का जीवन होता है उसके जीवन में जो जैसा प्रारब्ध होता है वो वैसे ही व्यतीत करता है। लेकिन हम सबसे श्रेष्ठ होते हैं जो हमें मानव तन मिला है, और मानव तन मिलने के बाद हमारा प्रारब्ध महत्वपूर्ण नहीं होता है। प्रारब्ध को बदला जा सकता है, इसके लिए हमारे कर्म सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, किसी ज़माने में एक ऋषि मार्कंडेय हुए थे। उनका जब जन्म हुआ था तो उनके पिता ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने ज्योतिषाचार्य से उनकी कुंडली बनाई तो उनका जीवन मात्र 5 वर्ष का था। वो परेशान हो गए कि मेरा बेटा केवल 5 वर्ष ही जीवित रहेगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। उस 5 वर्ष में मात्र 2 से 3 महीने बचे। तब उनको ये विचार आया कि अपने बेटे को कैसे बचाया जाए, कैसे क्या किया जाए कि इसके पुराने प्रारब्धों को ख़त्म करके एक नया प्रारब्ध बनाया जाए। उन्होंने अपने 4.5 वर्ष के बेटे से बोला कि जितने महापुरुष होते हैं गंगा के किनारे, उन महापुरुषों को नियमित रूप से उनका चरण वंदन करना है। वो बालक ऋषि मार्कंडेय अपने पिता के कथनानुसार हर ऋषि, हर उस संत के चरणों में दंडवत होते गए। एक दिन ऐसा समय आया, एक महान पुरुष जिन्होंने उस बच्चे के प्रणाम करने के बाद चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया। उसी समय उनके पिता वहाँ पे आ जाते हैं और उन्होंने उन ऋषि से बोला कि हे मुनि, आपने मेरे बेटे को चिरंजीवी का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन इसके प्रारब्ध में केवल 5 वर्ष की आयु है। उन संत ने कहा कि अगर मैंने इसको चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया है तो ये चिरंजीवी ही रहेगा। तो उन्होंने कहा जो प्रारब्ध में है वो कैसे मिटेगा। तब उन्होंने कहा जिस तारीख को इसका अंतिम दिन होगा, उन्होंने एक स्थान बताया और शंकर जी के मंदिर पर उन्होंने कहा कि शंकर जी के चरण पकड़ के ही वो दिन भर बैठा रहेगा, और जब वो यमराज आएंगे तो मैं मुलाकात करूंगा उनसे और देखूंगा कि इस बालक के प्राण कैसे लेके जाते हैं। जब उस बालक के प्राण लेने आते हैं तो देखते हैं कि वो बालक तो कालों के काल महाकाल के चरणों को पकड़े बैठे हैं। अब यमराज की भी हिम्मत ना पड़ी कि उस बालक के प्राण छीन के जा सकें। तब उन्होंने शिव शंकर महादेव को बुलाया कि और सारी व्यथा कथा सुनाई कि ऐसी ऐसी हालत है। तो शंकर जी ने उस बालक को देखकर प्रसन्न होकर अपने जीवन के 5 वर्ष दे दिए। आप समझ सकते हैं कि शंकर जी के 5 वर्ष कितने होते हैं। जब कई युग बीत जाते हैं तब उनका 1 वर्ष होता है, और उन्होंने 5 वर्षों का आशीर्वाद दे दिया, अपने जीवन के 5 वर्ष दे दिए। कहा जाता है कि ऋषि मार्कंडेय आज भी जीवित हैं। तो दोस्तों, ये बात आती है कि नए प्रारब्धों को कैसे बनाया जाए। उसके लिए ही हमारे जीवन में कर्म होते हैं। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि पुराने प्रारब्धों को ख़त्म करके और नए प्रारब्ध बनाए जाएं। अगर आपके पुराने प्रारब्धों में आपको कष्ट लिखा भी है तो हमें अपने कर्मों के बल पर
आपको ऐसा करना है कि हमारे नए प्रारब्ध ऐसे बने कि जो हम युग युगांतर तक अपने अच्छे प्रारब्धों को बनाया जा सके दोस्तों। इसलिए कर्म प्रधान ही सबसे बड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे।